अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ हैरी के अंदर जो हमारी रीडक्स स्टेट है, हमारा जो रीडक्स स्टोर है, उसके रिड्यूसर के अंदर हमने एक रिड्यूसर बनाया था जो कि क्या करता था कि अगर एक्शन का टाइप डिपॉजिट है तो पैसों को डिपॉजिट करता था, और अगर एक्शन का टाइप हमारे पास विड्रॉ है तो पैसों को विड्रॉ करने में सहायता प्रदान करता था। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे सारे के सारे रिड्यूसर्स हैं, देखो हमारे जो रिड्यूसर्स हैं वो सारे के सारे ऐसा नहीं है कि हमारे रिड्यूसर सिर्फ एक होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही रिड्यूसर होगा, हमारे एक से ज़्यादा रिड्यूसर्स भी हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि सारे के सारे रिड्यूसर्स को कंबाइन करना है और उनको एज अ सिंगल रिड्यूसर फंक्शन एक्सपोर्ट करना है। अब यार मैंने ये क्या कह दिया, देखो रिड्यूसर एक फंक्शन होता है, ये तो आपको भी मालूम होगा। रिड्यूसर एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या करता है, स्टेट लेता है और एक्शन लेता है और उस एक्शन को करता है, सिंपल सी बात है। अब अगर एक से ज़्यादा रिड्यूसर्स हैं हमारे पास तो हम चाहेंगे कि हम सारे रिड्यूसर्स को कंबाइन करके एक साथ एक्सपोर्ट करें। तो वो काम कैसे करेंगे, हम लोग रिड्यूसर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। और इस इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन रिड्यूसर्स को रीडक्स से इंपोर्ट करेंगे, और उसी के साथ साथ हम लोग अपना जो हमारा अमाउंट रिड्यूसर है, अमाउंट रिड्यूसर, उसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और ये क्या आ गया, तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने इंपोर्ट कर ली। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब जो चीज़ मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रिड्यूसर्स इज इक्वल टू, जो मैं रिड्यूसर्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट करने वाला हूँ वो होने वाला है कंबाइंड रिड्यूसर्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं सारे के सारे रिड्यूसर्स दे दूंगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक अमाउंट नाम से मैं एक रिड्यूसर बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा अमाउंट रिड्यूसर, ठीक है, अमाउंट रिड्यूसर, ठीक है। अब देखो यार, अभी यहाँ पर सिर्फ एक रिड्यूसर है, लेकिन एक से ज़्यादा रिड्यूसर्स भी हो सकते हैं, और जब हमारे पास एक से ज़्यादा रिड्यूसर्स होंगे तो हम यहाँ पर कॉमा लगा के उन सारे के सारे रिड्यूसर्स को ऐड करेंगे। अगर आप कंबाइंड रिड्यूसर्स पर होवर करोगे तो यहाँ पर देखो लिखा है टर्न्स एन ऑब्जेक्ट हुज वैल्यूज आर डिफरेंट रिड्यूसर फंक्शंस इनटू अ सिंगल रिड्यूसर फंक्शन। एक रिड्यूसर फंक्शन में इतने सारे रिड्यूसर फंक्शंस को रैप करके रिटर्न करता है एक रिड्यूसर फंक्शन में, ठीक है। अब इस बात का मतलब आपको समझ में आएगा। तो ये काम मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। अब जो मेरी एप्लीकेशन की ओवरऑल स्टेट है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या है, एक तो मेरा एक्शन रिड्यूसर है, ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं एक स्टोर भी बनाना चाहूँगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने स्टोर नहीं बनाया है, सिर्फ मैंने यहाँ पर एक्शन क्रिएटर बनाया है और अपना रिड्यूसर बनाया। तो सबसे पहला काम जो करने वाला हूँ मैं, वो एक स्टोर बनाने वाला हूँ, एक रीडक्स स्टोर बनाने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, जो हमारे एक्शन क्रिएटर्स हैं उसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा फ्रॉम स्टेट। अब देखो यार, मैं अगर ऐसा नहीं भी करूं तब भी काम चलेगा, बट मैं क्या करूंगा, चीज़ों को क्लीन रखने के लिए एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाऊंगा, क्योंकि जब भी मुझे स्टेट को एक्सेस करना होगा तो मैं इस इंडेक्स डॉट जेएस से बात करूंगा और ये मुझे क्या दे देगी, ये मुझे ये एक्शन क्रिएटर्स दे देगी। फिर जो भी एक्शन मुझे करवाना होगा वो मैं ऐसे करवा लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सपोर्ट स्टार एज, एक बात और बोलता हूँ, दिस इज़ जस्ट वन वे ऑफ डूइंग इट, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पर ऐसे ही करो इसको, ठीक है। एक्शन क्रिएटर्स, ठीक है, एक्शन क्रिएटर्स फ्रॉम मैं क्या करूँगा कि जो हमारा स्टेट है, ठीक है, डॉट स्लैश एक्शन क्रिएटर्स के अंदर इंडेक्स, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इंडेक्स, हाँ ठीक है। तो मैंने क्या करा कि स्टेट के अंदर से ही एक्सेस दे दिया सारे के सारे एक्शन क्रिएटर्स का। कभी भी मुझे एक्शन क्रिएटर्स को यूज़ करना है, यानी कि इस इंडेक्स को यूज़ करना है, तो मैं स्टेट से डायरेक्टली एक्सेस कर लूँगा। एक तरह से मैंने एक्सेसिबिलिटी को यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक है। सेव करूँगा इस फाइल को, और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसको सेव करने के बाद मैं स्टोर डॉट जेएस के अंदर आऊँगा और यहाँ पर अपना स्टोर बनाऊँगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, तो ध्यान से सुनना। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि यार हम बहुत सारा कोड लिखे जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, देन इट्स रियली वेरी नॉर्मल, बिलीव मी। रीडक्स अगर आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार कर रहे हो तो ऐसा आप लोगों को यहाँ पर फील होगा, ठीक है। तो उस फीलिंग को आप लोग हटाओ और मेरी बात को सुनो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। एक बार चीज़ें काम करने लगती हैं उसके बाद आप वापस से इंजीनियरिंग करो, एक एक चीज़ को देखो, यार एक्शन क्रिएटर क्या है, शंकर डो वाली फ़ोटो को देखो। मैंने इसको एज सिंपल एज पॉसिबल बनाने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए। तो अब देखो इस फोटो को और उससे रिलेट करो इस स्टेट बैंक ऑफ हैरी वाले एग्जाम्पल से, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। अब यार मेरा टारगेट ये है कि मैं माइनस पे क्लिक करूँ, प्लस पे क्लिक करूँ तो ये बैलेंस अपडेट होना चाहिए। नोट दैट ये जो नैप बार है एक अलग कंपोनेंट है और ये एक अलग कंपोनेंट है, ऐसा मैंने जानबूझकर किया है क्योंकि सेम कंपोनेंट से सेम कंपोनेंट में कुछ काम करना तो बहुत आसान है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारी पूरी एप्लीकेशन को इस स्टोर का एक्सेस मिल सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्टोर बनाऊँगा, ठीक है, इसको मैं स्टोर बोलूँगा। और ये स्टोर जो होगा ये मैं क्रिएट स्टोर, जो कि मैं रिडक्स से लेकर आऊँगा। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा इंपोर्ट हो गया। मैं क्रिएट स्टोर करूँगा और यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि रिड्यूसर्स को लेके आऊँगा फ्रॉम
मेरे रिड्यूसर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिड्यूसर्स, ठीक है, और इंपोर्ट होगा रिड्यूसर्स से। तो क्रिएट स्टोर क्या करता है, क्रिएट स्टोर फंक्शन को समझो क्या करता है। क्रिएट स्टोर सबसे पहले क्या करता है, आपके सारे रिड्यूसर्स को लेता है, ठीक है। उसके बाद इनिशियल स्टेट को लेता है, जो कि मैं एकदम खाली रखने वाला हूँ। और इसके बाद ये क्या करता है कि अगर आपको कोई मिडिलवेयर को अप्लाई करना है तो आप जो है उसको अप्लाई कर सकते हो। अब आप देखो मैंने यहाँ पर किया क्या, मैंने यहाँ पर रिड्यूसर्स को इंपोर्ट किया, रिडक्स थंग को इंपोर्ट किया। रिडक्स थंग क्या है, अभी के लिए मैं जस्ट शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि ये एसिंक्रोनस फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, बट अभी के लिए आप इसको इंक्लूड करो एज अ मिडिलवेयर, ठीक है। 3 चीज़ें इंपोर्ट करी है हमने, अप्लाई मिडिलवेयर, क्रिएट स्टोर, और उसी के साथ साथ हमने एक स्टोर को बना दिया। कंट्रोल एस से सेव करो, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर जो है अपने स्टोर को बना लिया है। तो हमारा जो स्टोर है, यानी कि हमारी जो रिडक्स स्टेट है, वो एकदम रेडी है। अब इसको यूज़ कैसे करें, अब मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टेट है मेरी वो मैं यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे पूरी ओवरऑल एप्लीकेशन को एक्सेस मिल जाए। किस चीज़ की ओवरऑल एप्लीकेशन को किस चीज़ की एक्सेस मिल जाए, मैं चाहता हूँ ओवरऑल एप्लीकेशन को इस रिडक्स स्टोर की एक्सेस मिल जाए, ठीक है। और ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपनी index.js में जाऊँगा। सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ, इंपोर्ट करने वाला हूँ प्रोवाइडर को, और इंपोर्ट करने वाला हूँ स्टोर को, ठीक है। ये स्टोर जो कि मैंने बनाया है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या करूँगा, मैं अपनी पूरी एप्लीकेशन को जो है एक्सेस देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोवाइडर, ठीक है, जो कि रिएक्ट रिडक्स से आएगा। एंटर मारूंगा, देखो यहाँ पर प्रोवाइडर में रैप हो गई, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ ताकि इसका क्लोजिंग टैग भी आ जाए। और मैं क्या करूँगा, प्रोवाइडर को एक आर्ग्यूमेंट दूंगा, मैं कहूँगा स्टोर इज इक्वल टू स्टोर। तो स्टोर कौन सा वाला स्टोर, वो जो हमने बनाया है, ठीक है। अब मैं जैसे स्टोर लिखूंगा, देखो ये मुझे खुद सजेस्ट कर रहा है कि क्या ये जो स्टेट के अंदर स्टोर बनाया आपने, आप इसकी बात कर रहे हो। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेव करूँगा, ठीक है। आई होप सब कुछ सिंटेक्स ठीक है, कंपाइल हो जाएगी। रिड्यूसर्स इज नॉट डिफाइंड, रिड्यूसर्स इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर रिड्यूस, अमाउंट रिड्यूसर डॉट जेएस के अंदर रिड्यूसर्स इज नॉट डिफाइंड, रिड्यूसर्स इज नॉट डिफाइंड, अमाउंट रिड्यूसर्स इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। अमाउंट रिड्यूसर्स, अमाउंट रिड्यूसर्स स्टेट रिड्यूसर्स इंडेक्स डॉट जेएस। इस इंडेक्स डॉट जेएस में कह रहा है कि अमाउंट रिड्यूसर्स इज नॉट डिफाइंड, तो मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रिड्यूसर्स। ओके, तो मैंने यहाँ पर गलती कर दी, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो मैं नेम्ड एक्सपोर्ट में तो ऐसा कर सकता था, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट रिड्यूसर और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रिड्यूसर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा और उसी के साथ साथ यही काम मैं यहाँ पर करूँगा अपने index.js के अंदर। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिड्यूसर्स इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये कह रहा है हाँ, तो मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इस चीज़ को कॉपी करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कॉन्स्ट लिखूँगा, ठीक है। और ये कंपाइल हो जाएगी, ठीक है। सेव किया और ये कंपाइल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है ट्रिपल इक्वल टू एक्सपेक्ट किया है, तो मुझे वार्निंग दे रहा है, तो ट्रिपल इक्वल टू ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो सेव किया इसको मैंने और ये भी कंपाइल हो गई, अभी बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टेट बैंक ऑफ एरिया भी मेरा इस तरह से बिल्कुल सही कंपाइल हो गई है एप्लीकेशन। अब पूरी की पूरी एप्लीकेशन को स्टोर का एक्सेस मिल चुका है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा कि किस तरह से ये जो स्टोर का एक्सेस हमको मिला है, हम लोग इस स्टोर को एक्सेस करके सबसे पहले तो यहाँ पर बैलेंस को शो कर सकते हैं, और उसके बाद एक्शन क्रिएटर्स और रिड्यूसर्स का इस्तेमाल करके किस तरह से इन बटन्स को फंक्शनल बना सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सी सजेशन दूंगा कि आप एक एक बात को ध्यान से सुनो मेरी। सबसे पहले आप इसको एप्लीकेशन को बना लो, एंड तक जाकर बना लो। उसके बाद जो जो चीज़ें मैंने करी हैं यहाँ पर उनको डाइसेक्ट करने की कोशिश करो, और जो शंकर डो वाली एनालॉजी है इससे यहाँ पर मैप करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। चीज़ें आपको फील होना शुरू हो जाएंगी कि एक्शन क्रिएटर क्या है, और डिस्पैच करने के बाद रिड्यूसर काम कर रहा है, एक्चुअल वाला एक्शन क्रिएटर सिर्फ कमांड दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और बिलीव मी, एक बार ये जो सारा का सेटअप होता है ये वन टाइम सेटअप होता है, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सिर्फ डेवलप करोगे और यूज़ डिस्पैच वगैरह हुक को इस्तेमाल करके और बाकी के कामों को करके अपनी एप्लीकेशन में सिर्फ इन चीज़ों को यूज़ करोगे आप, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो ज़रूर कर लें एक्सेस। इसको यहाँ क्लिक करके सेव करें, इस प्लेलिस्ट को यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।